हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे अबव प्रिंसिपल। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते क्या कहता है ये। इलेक्ट्रॉन इंटर्स फर्स्ट टू दैट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन इंटर्स फर्स्ट टू दैट ऑर्बिट, for which value of n plus L is minimum. Value of n plus L is minimum, comma, if the value of n plus L is same, then electron enters first to that orbit for which value of n is minimum. Value of n is minimum. n का मतलब होता है यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l का मतलब होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। कहता है इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिट में जाएगा जिसका n प्लस l का वैल्यू कम होगा। यदि n प्लस l का वैल्यू दो ऑर्बिट के लिए सेम हो जाए तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसका n का वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कम होगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। ये 1s, ये 2s, ये 2p, ये 3s, ये 3p, ये 3d, ये 4s और ये 4p। इतना हमने ऑर्बिट ले लिया। अब इसमें n का वैल्यू देखेंगे और l का वैल्यू देखेंगे, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसका n कितना है 1 और s के लिए l का वैल्यू क्या होता है 0। यहाँ पे n कितना है 2, l कितना है 0, n कितना है 2 और p के लिए l का वैल्यू 1 होता है। p के लिए l का वैल्यू 1, s के लिए l का वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होता है। ये याद रखा जाता है, ठीक है। ये सब ऑर्बिट है और ये l का वैल्यू है। तो यहाँ पे अब 3 n का वैल्यू और s के लिए l का वैल्यू 0। अब यहाँ पे n3 और p के लिए l का वैल्यू 1। अब यहाँ पे 3 n का वैल्यू और l का वैल्यू क्या होता है d के लिए l का वैल्यू कितना 2। फिर यहाँ पे n का वैल्यू 4। ये n बताता है, ये जो होते हैं ना नंबर जो लिखे रहते हैं वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, ऑर्बिट की संख्या। और s के लिए l का वैल्यू कितना है 0। फिर 4p में n तो 4 हो जाएगा लेकिन l क्या हो जाएगा 1। अब n प्लस l करते हैं हम यहाँ पे। n प्लस l, 1 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 1 प्लस 0 तो 1 हो गया, 2 प्लस 0 तो 2 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 प्लस 0 3 हो गया, 3 प्लस 1 4 हो गया, 3 प्लस 2 5 हो गया, 4 प्लस 0 4 हो गया और 4 प्लस 1 5 हो गया। अब देखते हैं किसका n का वैल्यू, n प्लस l का वैल्यू सबसे कम है। तो सबसे कम तो 1s का है तो 1s में जाएगा। इससे ज़्यादा इसके बाद किस में जाएगा तो 2s में जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू कम है। उसके बाद 2p और 3s दोनों का वैल्यू 3 3 है तो जिसका n का वैल्यू कम होगा ना इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा तो 2p में जाएगा क्योंकि इसका n का वैल्यू 2 है। उसके बाद 3s में जाएगा। उसके बाद अब यहाँ 3p और 4s दोनों का वैल्यू 4 है, n प्लस l का वैल्यू सेम है तो किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसका n का वैल्यू कम है, यानी पहले 3p, उसके बाद 3p के बाद 4s और 4s के बाद अब यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है लेकिन n का वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ n का वैल्यू 4 है तो यहाँ कम है n का वैल्यू तो 3d में जाएगा पहले, उसके बाद 4p में जाएगा। इस तरह से कहता है अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल एक जर्मन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है टू बिल्ड अप। ये भी एक लिख लेते हैं स्टार देके। अबव प्रिंसिपल कोई साइंटिस्ट नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है टू बिल्ड अप। इनफैक्ट मैं इसको बोस ने दिया था। अबव इज ए जर्मन वर्ड, अबव इज अ जर्मन वर्ड, is a German word. Its word meaning is
टू बिल्डअप मतलब बनाना, ठीक है, टू बिल्डअप। दिस प्रिंसिपल वाज गिवन बाय बोर्स। दिस प्रिंसिपल वाज गिवन बाय बोर्स। बोर ने दिया था इस प्रिंसिपल को, किसने दिया था? बोर्स ने। दिस इज ऑल अबाउट अबव प्रिंसिपल।